नए वित्तीय वर्ष में क्या कुछ खास बदलाव देखने को मिलेंगे, इस पर हम बात करेंगे अर्थशास्त्री डॉक्टर जितेंद्र शर्मा से। स्वागत करते हैं जितेंद्र शर्मा जी हम आपका। नमस्कार मैडम। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि नमस्कार मैडम। सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के लिए जो बदलाव किए हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, ये वैसे सकारात्मक बदलाव है क्योंकि आर्थिक तंत्र में जो लीकेज हो रहा है टैक्स का, उसकी बचाव होगा और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है उसको सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जाएगा। जी, आप शहरी जो वातावरण में ग्रामीण में मिनिमम बैलेंस शुल्क लगाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, ये किसी भी तरह आम जनता के लिए नुकसानदेह है थोड़ा सा, अगर उसे मेंटेन नहीं रखना तो। जी। एक और सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव बाकी करा जैसे है। इसमें फ्रॉड। जी जी। मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा करी थी कि 12 लाख तक की आय वालों को टैक्स से छूट दी जाएगी। इसका कितना प्रभाव है जो देखने को मिलेगा? इसका तो पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा देखने को। भाई सरकार के इतने काम होगा और जनता का जो पैसा है, भाई जो कर की जो इनकम है, भाई कर की राशि जो लाभदायक इन्वेस्टमेंट में काम आएगी। जी 12 लाख तक सरकार को टैक्स नहीं, मध्यम वर्गीय के लिए लाभकारी है। जी। तो नए प्रावधानों के अनुसार बैंक खातों में एक और सरकार का बहुत बड़ा बदलाव मध्यम इस वर्ग के बार। साथ साथ बोलिए सर, बोलिए। भाई जो बदलाव है वो इनकम टैक्स के हिसाब से उचित रहेगा और लेन देन के लिए फायदेमंद रहेगा ये जी सरकार के साथ। जी। मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपसे कि सरकार ने बदलाव बहुत किए हैं, तो नए प्रावधानों के अनुसार बैंक खाते में न्यूनतम राशि रखना जरूरी कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रावधान है इस बार सरकार का, तो इसका ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैडम, इससे ग्रामीण जो जनता है उसको इसकी समझ कम रहेगी और इससे ज्यादा से ज्यादा जो लोग होंगे वो आर्थिक नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। इसलिए 2018-19 में जब ये बदलाव किया 17,000 करोड़ एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस के रूप में वसूल किया। तो इस तरह से ये जो ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए नुकसानदेह है क्योंकि उनको इस चीज की समझ नहीं है। और इस तरह की जो न्यूनतम राशि का शेष है, मेरे हिसाब से तो आवश्यक मैं नहीं मानता। और मुख्यतः जो जी इस पर अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा अगर अतिरिक्त राशि रखेंगे तो। बाकी न्यूनतम शेष रखना मेरे हिसाब से उचित नहीं है क्योंकि एसबीआई ने पहले जीरो बैलेंस कर दिया था। जी ये किसी तरीके से आम जनता के लिए लाभदायक तरीका है। जी। अच्छा, जो भी दर्शक इस वक्त डीडी राजस्थान पर हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे सरकार के इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में? सकारात्मक नकारात्मक दोनों है। जिसमें सकारात्मक जैसे यूपीआई को किया, ग्रुप प्रकार से पेमेंट को उसने, और कुल मिला के ये कि सरकार आम जनता को शिकंजा कसना जा रही है आर्थिक रूप से, कि हर चीज की आर्थिक जानकारी सरकार तक पहुंचे। और तो किसी भी तरीके से जीएसटी का भार सरकार ने बढ़ाया, जैसे आज भी इंश्योरेंस में जीएसटी उन्होंने बंद नहीं किया और जो ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट है उन पे जीएसटी के प्रावधान लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से आर्थिक शिकंजा है आज जनता के ऊपर कि किस तरह आर्थिक रूप से जनता पे बोझ डाला जाए, और ये एक सकारात्मक प्रभाव मेरे हिसाब से नहीं माना जाए। लेकिन ये 12 लाख इनकम का एक प्रभाव सही है। आप बात कर रहे हैं, 12 लेकिन लाख इनकम वाला जो प्रावधान है तो ठीक। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं भी तो प्रदान करी है। सुविधाएं प्रदान की तो बैंकिंग सुविधाएं तो पहले भी थी, लेकिन प्रावधानों में कमी है, किरानी चीज देखने को मिली है। जैसे एसबीआई का नेटवर्क बहुत अच्छा है बैंकिंग का, तो आम जनता पे जो ये भार दिया गया है, ये एक तरह से हाँ इसको क्लेरिफाई किया जाए कि अकाउंटों को, सेविंग अकाउंटों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाए और फिर वो चाहे कितना ही मिनिमम बैलेंस चार्जेस रखे। चलिए, एक आम आदमी सुविधानुसार ब्याज भी दे लेगा और मिनिमम बैलेंस चार्जेस लगेंगे तो वो भुगतेगा, लेकिन एक आम आदमी इसको समझ के सभी बैंक खातों पर लागू करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे बहुत आपने सवालों का जवाब दिया।